जय श्री कृष्ण सभी को। आइए आज मृत्यु के 14 प्रकारों के बारे में जानते हैं। राम रावण युद्ध चल रहा था। तब अंगद ने रावण से कहा, तू तो पहले से मरा हुआ है, मरे हुए को मारने से क्या फायदा। रावण बोला, मैं तो जीवित हूँ, मरा हुआ कैसे। अंगद बोले, मात्र सांस लेने वालों को जीवित नहीं कहते। तब अंगद ने मृत्यु के 14 प्रकार बताए। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत शव सम 14 प्राणी। तो अंगद ने मृत्यु के 14 प्रकार बताए। प्रथम, कामवश। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, सदैव काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, जिसकी अनेक कामनाएं हो, जो मात्र अपनी कामनाओं की पूर्ति में ही लगा रहता हो और उसकी इच्छाएं तब भी कभी समाप्त न होती हों, ऐसा व्यक्ति मात्र अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है और वह मृत समान है। दूसरा, वाम मार्गी। जो व्यक्ति सही के विपरीत चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के विरुद्ध चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग भी मृत समान माने गए हैं। तीसरा है कंजूस। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जो व्यक्ति धर्म कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याणकारी कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान करने से सदैव बचता हो, ऐसा आदमी भी मृतक समान ही कहाता है। चौथा है अति दरिद्र। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वह भी दरिद्र है और वह भी मृत समान ही है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। तो गरीब आदमी को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले ही मरा हुआ होता है, अपितु उसे दरिद्र नारायण मानकर उसकी सहायता करनी चाहिए। पांचवा है विमूढ़। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जिसके पास बुद्धि, विवेक न हो, जो स्वयं निर्णय न ले सके, यानी हर काम को समझने या निर्णय लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए मृतक समान है, क्योंकि मूढ़ व्यक्ति आध्यात्म को नहीं समझता। छठा है अजसी। जिस व्यक्ति को संसार में अपकीर्ति मिली हुई है, वह भी मरा हुआ है। जो घर परिवार, कुटुंब, समाज, नगर, राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति भी मृत समान ही होता है। सातवां है सदा रोगवश। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मृतक ही है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। आठवां है अति वृद्ध। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार वह स्वयं और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। नौवां है सतत क्रोधी। 24 घंटे क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृतक समान ही है। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक छोटी बड़ी बात पर क्रोध करता है।
क्रोध के कारण उसका मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण में नहीं होते। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण ना हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता। क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और नरकगामी होता है। 10वां है अघखानी। जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। सदैव मेहनत और सच्चाई से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है और पाप की कमाई से नीच गोत्र की प्राप्ति होती है। 11वां है तनु पोषक। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और स्वयं के स्वार्थों के लिए ही जीता है। संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना नहीं होती। ऐसा व्यक्ति भी मृतक समान ही है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में, स्थान के लिए मात्र यही सोचते हैं कि सारी वस्तुएं पहले हमें ही मिल जाएं, बाकी किसी अन्य को मिले या न मिले, वे मृत समान होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर तो विनाशी है, नष्ट होने वाला है। 12वां है निंदक। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में मात्र कमियां ही दिखाई देती हैं। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी के भी पास बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करता हो, वह व्यक्ति भी मृत समान होता है। 13वां है परमात्म विमुख। जो व्यक्ति ईश्वर यानी परमात्मा का विरोधी है, वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भी मृत माना जाता है। 14वां है श्रुति संत विरोधी। जो संत, ग्रंथ, पुराणों का विरोधी है, वह भी मृत समान है। श्रुत और संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण का काम करते हैं। समाज को संतों की आवश्यकता होती है, वरना समाज में अनाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। अतः मनुष्य को उपरोक्त 14 दुर्गुणों से यथासंभव दूर रहकर स्वयं को मृतक समान जीवित रहने से बचाना चाहिए। जय श्री राम।